हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स बुक 1 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन का पार्ट 5 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम नंबर 8.15 NCERT टेस्ट बुक 1 class 11 physics. A body weighs 63 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half the radius of the earth? किसी बॉडी का वेट अर्थ सरफेस पर 63 न्यूटन है. दैट इज इट इज गिवन एक्चुअल वेट ऑन द ऑफ ए बॉडी, that is m into g. Weight of a body is mass into acceleration due to gravity. mg is 63 न्यूटन. अर्थ के सरफेस पर किसी बॉडी का वेट, एक्चुअल वेट कितना है? mg इजकल टू w इजकल टू mg इजकल टू 63 न्यूटन. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो अर्थ का रेडियस कैपिटल R इक्वल्स टू 6,400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. तो अर्थ का रेडियस से हाफ हाइट पर, मतलब r/2 हाइट पर, अगर हाइट r/2 है अर्थ सरफेस से, तो उस हाइट पर अगर उस बॉडी को ले जाया जाए तो उस बॉडी पर कितना अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, यह मालूम करना है. तो अर्थ किसी बॉडी को जिस अट्रैक्शन फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वह उस बॉडी का वेट होता है. तो अर्थ सरफेस पर तो बॉडी का एक्चुअल वेट 60 mg इक्वल टू 63 न्यूटन है. तो अब अर्थ सरफेस से r/2 हाइट पर, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ का हाफ हाइट पर, g का वैल्यू भी चेंज करेगा. g का वैल्यू हाइट के साथ डिक्रीज होता है. तो उस बॉडी का वेट भी चेंज होगा, जो कि एपरेंट वेट होगा. तो mg डैश, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अर्थ ऑन दैट बॉडी एट ए हाइट r/2 फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दैट इज हाइट हाफ टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. और उस हाइट पर कितना अट्रैक्शन फोर्स उस बॉडी पर अर्थ के द्वारा एक्ट करेगा वह मालूम करना है, जो कि उसके एपरेंट वेट के इक्वल होगा. उसे माना जा सकता है mg डैश या mgh. gh इज द वेयर gh इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h एबव द अर्थ सरफेस. तो उसे g डैश माना जाए या gh माना जाए, दोनों में से कुछ भी माना जा सकता है. तो mgh ये मालूम करना है. तो कितना होगा? नोट ऑफ इंट्रोगेशन ये मालूम करना है. और हाइट कितना दिया है? हाइट इज इक्वल टू r/2, दैट इज half distance to the radius of the earth, that is half height to the radius of the earth, that is r is 6,400 kilometer upon 2, that is 3,200 kilometer. This is the height. Now using the formula of variation of acceleration due to gravity due to height, which is gh is equal to g upon 1 plus h by r square. But here is weight, so using the formula gh equals to g upon, gh is the acceleration due to gravity above height h from the earth surface, and g is the acceleration due to gravity on the earth surface. So g upon 1 plus h upon r होल स्क्वायर. तो ये रिलेशन है एच हाइट पर, अर्थ सरफेस से एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो कि gh है, सपोज किया गया है. और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस. तो g अपॉन 1 प्लस h बाई आर स्क्वायर. और इस इक्वेशन से क्लियर है कि डिनोमिनेटर इस इक्वेशन का एक से लार्ज है, जो कि h बाई आर फैक्टर इसमें एडेड है टर्म 1 में. सो डिनोमिनेटर इज larger than 1, greater than 1, therefore gh is smaller than g. मतलब
एच हाइट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हाइट पर अर्थ सरफेस से एच हाइट पर अर्थ सरफेस से हाइट की ओर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो जी एच इज स्मॉलर देन जी। क्लियर है? तो हमें मालूम करना है कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और फोर्स क्या होगा, अर्थ के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा एच हाइट पर, और हाइट क्या है, रेडियस का ऑफ द अर्थ का हाफ है, दैट इज r/2, दैट इज 3200 किलोमीटर। तो इसके लिए अब दोनों साइड में, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने से ये mgh हो जाएगा और ये mg हो गया। mg मालूम है, वेट ऑन द अर्थ सरफेस 63 न्यूटन, h का वैल्यू भी है r/2, तो यहाँ पर mg की जगह 63 न्यूटन अपॉन 1 प्लस h इक्वल टू r/2 मल्टीप्लाइड बाई, नीचे डिनोमिनेटर में भी r है फॉर्मूला में, तो r कैपिटल R और 1 प्लस h इक्वल टू r/2 मल्टीप्लाइड बाई r होल स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया, दैट इज 63 अपॉन 1 प्लस 1/2 सेकेंड टर्म में ब्रैकेट के अंदर 1/2 स्क्वायर, दैट इज mgh is the apparent weight of the person and that is force experienced by the earth above height equal to radius of the half to the radius of the earth from the earth surface. So mgh equal to 63 upon 1 plus 1/2, that is 3/2 whole square, that is 63 upon 3 square, that is 9 upon 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 63 इंटू 4, दैट इज 4 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 2 रिमाइंडर 1, 6 इंटू 4 24 प्लस 1, दैट इज 5 अपॉन 252 अपॉन 9 mg डैश, which is the apparent weight of that person, or weight of the person at weight of the person means attraction force of the earth on that body above height h equal to r/2 from the earth surface. The mgh is equal to 252 upon 9, that is after dividing 252 by 9 we can obtain this value, that is 9 into 2 times 9 से 252 में डिवाइड करने पर 2 टाइम्स, दैट इज 18, फिर 7 और 9 इंटू 8 7 मैंने 72, दैट इज 9 इंटू 8 72, दैट इज mgh इक्वल्स टू 28 न्यूटन, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाई द अर्थ ऑन दैट बॉडी एट हाइट h इक्वल टू r/2 फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 28 न्यूटन, which was 63 Newton at the earth surface. That means the attraction force of the earth on that body at height h equal to r/2 decreases, that is it falls from 63 Newton to 28 Newton, because value of g decreases due to increase in height. This is the answer of this problem. mgh is equal to, that is apparent weight of the person, the 28 न्यूटन, जो कि g में डिक्रीज होने के कारण, g के वैल्यू में हाइट के साथ डिक्रीज होने के कारण जो फोर्स है अर्थ के द्वारा, जो अट्रैक्शन फोर्स है उस बॉडी पर, वह डिक्रीज कर जाएगा और उसका अपरेंट वेट हो जाएगा उस पर्सन, उस बॉडी का mgh इक्वल टू 28 न्यूटन, जो कि अर्थ सरफेस पर प्रॉब्लम में गिवन है, दिया गया है 63 न्यूटन। Now NCERT text problem 8.16. Assuming the Earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weigh halfway down to the Earth, center of the Earth, if it is weighed 250 Newton on the Earth surface? अर्थ सरफेस के अंदर हाफ वे डाउन, मतलब अर्थ के रेडियस से हाफ, अर्थ के रेडियस का हाफ डेप्थ में, दैट इज r/2 डेप्थ में। प्रीवियस प्रॉब्लम में r/2 हाइट था,
अर्थ सरफेस से, और यहाँ अर्थ सरफेस से r/2 डेप्थ में किसी बॉडी का वेट कितना होगा यदि अर्थ को एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का स्फीयर माना जाए, गोला माना जाए पृथ्वी को, तो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का, तो उसके अंदर मतलब अर्थ के अंदर r/2 डेप्थ में, मतलब अर्थ के रेडियस का हाफ डेप्थ में कितना वेट होगा उस बॉडी का, जिसका कि अर्थ सरफेस पर वेट है 250 न्यूटन, एक्चुअल वेट अर्थ सरफेस पर है। तो उसका, उस बॉडी का अर्थ सरफेस पर वेट कितना है 250, दैट इज W इक्वल्स टू एक्चुअल वेट, W इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट is equal to mass into acceleration due to gravity, a small m into g, a small g, and it is given 250 न्यूटन। अब h डेप्थ में कितना होगा ये मालूम करना है, और डेप्थ भी है रेडियस, अर्थ के रेडियस का हाफ, दैट इज hd, डेप्थ जो दिया है hd इज इक्वल टू, h इज इक्वल टू, डेप्थ में जो है h हाइट के लिए था और यहाँ डेप्थ के लिए है, तो h इज इक्वल टू hd, दैट इज डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज r/2। कितना वेट होगा उसका, mg मतलब एपरेंट वेट कितना होगा ये मालूम करना है, मतलब mg d, gd इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ, और m इज द मास ऑफ द बॉडी। mgd ये मालूम करना है, जो कि एपरेंट वेट है बॉडी का, ये मालूम करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इट यूजिंग द फार्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से अंदर, मतलब अर्थ सरफेस के, अर्थ के अंदर, अर्थ सरफेस से अर्थ के अंदर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो कि GH उसको अगर माना जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन GD माना जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ, तो अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल g, उसके साथ जो वेरिएशन का, उसके साथ कितना चेंज होगा उसके रिलेशन हम जानते हैं, हम लोगों ने डिराइव किया था प्रीवियस वीडियो में। तो GD इज इक्वल टू, यूजिंग द फार्मूला GD, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ h, डेप्थ h, तो फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज G1 माइनस h अपॉन r। Now we have to calculate weight, so we have to multiply this equation, this formula, both sides by a small m, दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करना होगा वेट के लिए। तो यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो mg डैश, ये हो गया mg एक्चुअल वेट 1 माइनस h/r, और mgd, gd is the acceleration due to gravity in depth h below the earth surface, d for, here d stand for depth, h stand for, in the previous problem we have taken h, gh, that is acceleration due to gravity at height h above the earth surface. So mgd, after multiplying both sides by m in this formula, gd is equal to g1 minus h/r। एक्सेलरेशन GD क्या है, ये फार्मूला क्या था, GD इज इक्वल टू G1 माइनस h/r, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर h डेप्थ में जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वह भी घटता है, और रिलेशन था GD इज इक्वल टू G1 माइनस h/r। यहाँ माइनस साइन, अगर प्लस साइन होता तो इंक्रीज करता, माइनस साइन है तो इसका मतलब अर्थ सरफेस पर जो वैल्यू है स्मॉल g, उसमें से इतना फैक्टर h/r मल्टीप्लाइड बाई g से या mg से घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्लियर है, अर्थ सरफेस से नीचे की ओर जाने पर, अर्थ के अंदर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटता है, और अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाने पर भी, अपवार्ड जाने पर भी, हाइट पर जाने पर भी, हाइट बढ़ने के साथ अर्थ सरफेस से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी घटता ही है, और डेप्थ में भी जाने पर, जैसे कि माइंस, अर्थ सरफेस से माइंस में जाए तो वहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू माइंस के अंदर भी, अर्थ के अंदर भी घटता है, डिक्रीज करता है।
और रिलेशन यही है। तो एम जी डी मालूम करना है डेप्थ में। डेप्थ कितना है, एच इजकल टू रेडियस, अर्थ का रेडियस का हाफ, डेप्थ है अर्थ के रेडियस का हाफ। सो एम जी, एंड एम जी is given in the problem 1 minus h. In place of h we can write r upon 2, that is depth is equal to half to the radius of the earth, that is r by 2 into r. अब r से r कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और mg दिया है 250 न्यूटन, मतलब उस वेट का वह जो वेट है, मतलब उस बॉडी का जो वेट है वह कितना है, अर्थ सरफेस पर 250 न्यूटन है। तो mg की जगह कितना लिखेंगे हम, mg की जगह 250 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/2, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 माइनस 1/2, दैट इज 250 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, दैट इज 1/2, और 2 से 250 कैंसिल होकर 125 हो गया, दैट इज 125, एंड यूनिट इज न्यूटन। आंसर। सो weight of the person or apparent weight of the person in depth h equal to r by 2, that is half to that of the radius of the earth, is decreases to 250 Newton at the earth surface to 125 Newton below the earth surface at a depth equal to half to the radius of the earth, that is h is equal to r by 2. The answer is 125 Newton. Weight of that body inside the earth at depth h is equal to r by 2, that is half to the radius of the earth, and the result is 125 Newton. mgd is the weight, mass into acceleration due to gravity, gd the acceleration due to gravity in depth h. Now NCERT text problem 8.17. A rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second from the Earth's surface. How far from the Earth does the rocket go before returning to the Earth? Mass of the Earth is capital M is equal to 6 into 10 to power 24 kg. Mean radius of the Earth capital R is equal to 6.4 into 10 to power 6 meter, and that is 6,400 kilometer radius of the Earth is, and capital G gravitational constant or universal constant is 6.67 multiplied by 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg माइनस 2। एक रॉकेट को अर्थ सरफेस से 5 किलोमीटर पर सेकेंड के इनिशियल स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड मतलब अर्थ सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है और फायर किया जाता है। तो अर्थ सरफेस से कितने हाइट पर या अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर अर्थ लौटने के पहले, मतलब रिटर्न होने से पहले, रॉकेट रिटर्न होने से पहले अर्थ सरफेस से कितने हाइट तक डिस्टेंस कवर करेगा, ट्रेवल करेगा, या अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस कवर करेगा। वी हैव टू कैलकुलेट इट, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज करते हैं कि सपोज किया जाए कि रॉकेट रिटर्न होने के पहले अर्थ सरफेस से एच हाइट या अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, दैट इज आर प्लस एच डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट अबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस कवर करता है वह रॉकेट रिटर्न होने के पहले। जब रिटर्न होगा तो उस समय रिटर्न होने के पहले क्या होगा, जब रिटर्न होने लगेगा उसके ठीक पहले वह रुक जाएगा, रॉकेट का स्पीड 0 हो जाएगा और तब वह फिर नीचे की ओर रिटर्न होगा। तो लेट आर बी द डिस्टेंस ऑफ द रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सेंटर, दैट इज small r is equal to radius of the earth plus height of the rocket above the earth surface, that is small r is equal to r plus h.
तो हमें स्मॉल आर मालूम करना है, नहीं तो स्मॉल आर मालूम हो जाएगा तो आर इज इवन 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो स्मॉल एच भी मालूम हो जाएगा. तो वी हैव टू कैलकुलेट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज total energy, sum of kinetic energy and potential energy at the earth surface is equal to total energy at distance a small r from the center of the earth, that is potential energy plus kinetic energy at distance r from the earth center remains constant, that is sum of potential energy and kinetic energy at earth surface is equal to sum of potential energy and kinetic energy at distance small r from, that is capital R plus h from the earth center. एंड मास ऑफ द अर्थ सभी डाटा प्रोवाइड किया गया है. मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg. मीन रेडियस ऑफ द अर्थ का जो मीन रेडियस है, औसत रेडियस वो अभी दिया है. आर कैपिटल आर इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, जो कि 6400 मीटर भी लिखा जा सकता है. यहाँ साइड यहाँ मीटर में है. एंड कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2. नाउ यूजिंग लेट आर बी द डिस्टेंस, आर लेट स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल आर इज आर प्लस एच, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच इज द हाइट एबव द अर्थ सरफेस. लेकिन सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल आर डिनोट किया गया है, स्मॉल आर सिंबल से डिनोट किया गया है, सपोज किया गया है. लेट स्मॉल आर इक्वल टू आर कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच इज द हाइट एबव द अर्थ सरफेस. तो स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच बी द डिस्टेंस covered by that rocket which is projected upward from the earth surface, vertically upward with a speed 5 km per second. So let a small r, that is r capital R plus h, be the distance covered by the rocket. इतना डिस्टेंस जाएगा अर्थ के सेंटर से, सपोज किया गया है. लेट स्मॉल आर, दैट इज कैपिटल आर प्लस एच, बी द डिस्टेंस कवर्ड बाई द रॉकेट before returning when its final speed becomes 0. So using the law of conservation of energy, that is total energy at the earth surface is equal to total energy at distance capital R from the center of the earth or at height h above the earth surface. So using the law of conservation of energy, we have total energy at the earth surface, that is kinetic energy. Earth surface पर kinetic energy half m. M is the small m is the mass of the rocket and capital M is the mass of the earth. 1/2 mv square. It is kinetic energy at the earth surface, and potential energy at the earth surface is minus capital G capital M. M is the mass of the earth, small m mass of the rocket upon r, which is the radius of the earth, जो कि अर्थ के सेंटर से सरफेस पर रॉकेट फायर करने के पहले तो उसका डिस्टेंस कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल. सो पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस इज माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, एंड इट इज नेगेटिव. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम small m upon a small r, where r is r plus h, radius of the earth plus height above the earth surface, up to which the rocket go before returning to the earth. So potential energy at distance small r from the center of the earth is minus capital G capital M small m upon r, where capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the rocket, प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो लौटने के पहले जब रॉकेट लौटेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हाफ m इंटू 0 स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी 0 व्हेन
the rocket just before the rocket starts returning, its final velocity is 0. Final velocity of the rocket is 0. While initial velocity u is equal to 5 kilometer per second. It is mu square. Initial speed is given, u is equal to 5 kilometer per second. Final speed is 0. So v is equal to 0. Therefore, kinetic energy is 0 at distance r, where the rocket just before the rocket starts returning. So so kinetic energy is 0. Last term is 0. So it is minus only potential energy minus capital G capital M small m upon r, small r, or minus 1 by 2 small m u square plus minus capital G capital M small m upon r equals to minus capital G capital M small m अपॉन r. अब m से कैंसिल करा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में. लेफ्ट हैंड साइड में m कॉमन हो जाएगा, तो m को कॉमन करा दिए. कॉमन करके डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली इसको कर दिया. इसको कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और कैंसिल करा देंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हमने कर दिया. तो हाफ क्या बचा रिजल्ट, और हाफ यू स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर माइनस. तो अगर इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया जाए तो अंदर में ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो माइनस जी एम बाई आर हो गया, प्लस ये हो गया हाफ यू स्क्वायर. तो इसे लिखा जा सकता है जी एम अपॉन माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस 1 बाई 2 यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर. अब अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये जी एम बाई आर, और माइनस कॉमन ले लिया जाए तो जी एम अपॉन कैपिटल आर, और बीच वाला सेकेंड टर्म भी निगेटिव हो जाएगा, तो हाफ, तब माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट हटाने के बाद. ब्रैकेट रिमूव करने के बाद इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम यहाँ भी है, जी एम कैपिटल एम अपॉन आर. माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया. अब जी एम अपॉन आर वी हैव जी एम अपॉन और जी एम कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर. अब वैल्यू पुट कर दिया जाए सभी का, इसका, और जी एम अपॉन आर दैट इज कैपिटल जी इज 6 is given 6.67 into 10 to the power minus 11, and mass is also given. Mass of the earth is 6 into mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg. 6 into 10 to the power 24 upon radius is 6.4 into 10 to the power 6 meter minus u is 5 meter per second. Initial velocity of the rocket 5 kilometer per second, that is 5 into 10 to the power 3 meter. u का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 into 10 to the power 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू जी कैपिटल जी 6.67 into 10 to the power minus 11, and mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 upon स्मॉल आर तो हमें मालूम ही करना है, जो कि सेंटर से रॉकेट का डिस्टेंस होगा. स्मॉल आर सेंटर से रॉकेट का डिस्टेंस है, कितनी दूर रॉकेट गया सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, तो वह डिस्टेंस है, जो कि अगर हाइट के रूप में देखें तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर से रेडियस तक का डिस्टेंस, प्लस एच इज द हाइट ऑफ द रॉकेट अटेंड बाय द रॉकेट एबव द अर्थ सरफेस. सो स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच. अब यहाँ पर 6.67 में 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6
ये 40.02 तो अब हम लिखें, अब थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करना होगा, हम रियल तक आसानी से पहुंच जाएंगे वेरी इजीली। तो अब 6.67 इंटू 10 से मैं 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40.02 अपॉन 6.4 एंड ये 10 टू पावर 24 माइनस 10 टू पावर 11 दैट इज 10 टू पावर प्लस 13 और फिर 6 से न्यूट्रलाइज हो जाएगा 13, तो 10 टू पावर 13 का 6 पावर 10 टू पावर 6 पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा 10 टू पावर 6 से डिनोमिनेटर में, तो 10 टू पावर 7 न्यूमरेटर में 10 टू पावर 7 बचेगा फर्स्ट टर्म में, माइनस सेकेंड टर्म इज 5 स्क्वायर दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 स्क्वायर दैट इज 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 3 दैट इज 10 टू पावर 6 अपॉन 2 equals to, now in RHS there is again 6.67 into 10 to power minus 11 multiplied by 6 into 10 to power 24, that is GM term in first term of LHS and in RHS also, in the RHS also capital GM is present. So multiplying 6.67 into 6 we can obtain 40.02 multiplied by 24 minus 11 that is 24 minus 11 that is plus 13 that is 10 to the power 13 upon r, स्मॉल आर ही हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर 40.02 अपॉन 6.4 40.02 अपॉन 6.4 ये हो जाएगा कितना 40.02 अपॉन 6.4 ये 6.25 इंटू 10 टू पावर 7 and 25 by 2 is 12.5 into 10 to power 6 equals to 40.02 multiplied by 10 to the power 13 upon r। अब हमें r ही मालूम करना है, तो यहाँ पर 6.25 इंटू 10 टू पावर 7 है, तो इसे लिखा जा सकता है 62.5 इंटू 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 से एक 10 इससे अलग कर 6.25 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 62.5 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर यहाँ 6 हो जाएगा, तो 62.5 इंटू 10 टू पावर 6 माइनस 12.5 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 40.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 13 अपॉन आर। अब यहाँ 10 टू पावर 6 कॉमन हो जाएगा और 62.5 इंटू 10 टू पावर 6 12.5 इंटू 10 टू पावर 6 दैट इज 50 इंटू 10 टू पावर 6 LHS में बचेगा इक्वल टू 40.02 इंटू 10 टू पावर 13 अपॉन आर एंड देयरफॉर आर इक्वल्स टू, अब आर को डिवाइड करना होगा तो अब आर ऑब्टेन करना है, तो आर को अब LHS में न्यूमरेटर में ले जाते हैं और आर इक्वल्स टू, और 50 इंटू 10 टू पावर 6 को आर की जगह पर नीचे लाएंगे तो 40 अपॉन आर इक्वल टू 40 अपॉन 02 इंटू 10 टू द पावर 13 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6। अब 10 टू पावर 6 से 10 टू पावर 13 कैंसिल हो करके 10 टू पावर 7 एंड हेयर इट इज 40.02 अपॉन 50 दैट इज वी कैन राइट हेयर 400.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6 अपॉन 50 और ये कैंसिल हो जाएगा 50 से 400 नियरली 8 टाइम, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 8 ही रखा जाए 8 इंटू 10 टू पावर 6, तो आर इज 8 इंटू 10 टू पावर 6 दैट इज हाइट अटेंड और डिस्टेंस अटेंड बाई द रॉकेट इज 8 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। और कहाँ से ये डिस्टेंस है आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ सरफेस से मालूम करना है अगर हाइट स्मॉल एच
तो इससे मालूम हो जाएगा, आर मालूम हो गया, तो आर मालूम हो गया कितना, आर इज 8 इंटू 10⁶ मीटर। तो एच का वैल्यू होगा, एच का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 10⁶ है, इसमें 6.4 इंटू 10⁶ मीटर को अगर माइनस कर लिया जाए तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर को माइनस कर लिया जाए 8 में, तो वही हाइट हो जाएगा अर्थ सरफेस का, जो कि 1.6 इंटू 10⁶ मीटर, दैट इज 1600 kilometer from the earth surface, 1600 kilometer from the earth surface, and from the center of the earth, this distance is r small r is equal to capital R plus h small h is equal to 8 into 10⁶ meters nearly. This is the answer of the problem. That is, distance covered by the vertical upward distance covered by the rocket before coming to rest is or before returning is a small r is equal to 8 into 10⁶ meter. Now, in last problem number 8.18, the escape speed of a projectile on the Earth's surface is 11.2 km per second. A body is projected out with thrice this speed, that is 3 times the speed of this escape velocity, 11.2 km per second on the Earth's surface. What is the speed of the body far away from the Earth? अर्थ से बहुत अधिक दूरी पर, दैट इज इन्फिनिटी पर, उस बॉडी का स्पीड कितना होगा यह मालूम करना है। जिस बॉडी को अर्थ सरफेस से एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ सरफेस पर, उससे 3 टाइम्स स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, थ्रो किया गया है उस प्रोजेक्टाइल को। प्रोजेक्टाइल मीन्स ए बॉडी विच इज थ्रोन एंड आफ्टर थ्रोइंग दैट बॉडी its motion is influenced by the gravity on a curved path. It is called, the motion is of that body is called projectile motion, and the body itself is called projectile. So we have to calculate what is the speed of the body far away from the earth. अर्थ से काफ़ी अधिक डिस्टेंस पर कितना स्पीड होगा, दैट इज इन्फिनिटी पर कितना स्पीड होगा, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है। अर्थ सरफेस से बहुत अधिक डिस्टेंस पर अगर उसे इन्फिनिटी समझिए, इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो अर्थ से वेरी लार्ज डिस्टेंस पर स्पीड, ये पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी का जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is inside the gravitational field of the earth of mass capital M is minus g capital M small m upon r is the distance from the earth. So at very large distance from the earth surface, that is body is far away from the earth surface, r is infinity, and therefore potential energy is minus capital G capital M small m upon infinity, that is 0. तो अर्थ सरफेस से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर फार अवे जब कोई बॉडी होगा अर्थ सरफेस से, तो उसे इन्फिनिटी समझना चाहिए, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मतलब प्रोजेक्टाइल का कितना होगा, 0 होगा। So now again we have to use the law of conservation of energy. So total energy, that is sum of potential energy and kinetic energy at the earth surface, is equal to sum of potential energy and kinetic energy at far away from the earth, that is at infinity. So using the law of conservation
of using the law of conservation of energy. We have total energy at the Earth's surface, that is kinetic energy half m v square, and v is 3 times the escape velocity. A body is projected out with thrice this speed, that is u is equal to, initial speed is u is equal to thrice the escape velocity, which is given 11.2 km per hour. That is 3 times v. V is the escape velocity. V is half mv square and v is 3 times v. V 3 times v square half mv square. v की जगह 3 टाइम 3 इंटू v कर दिया. इसके वेलोसिटी का 3 टाइम्स है स्पीड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस पर क्या होता है माइनस एम जी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम और स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर at the earth surface. At the earth surface, distance from the earth is, distance from the center of the earth is capital R. So we have taken capital R. The potential energy at the earth surface is minus capital G capital M small m upon R equals to, let V dash be the speed at far away from the earth. So half m, suppose speed is V dash. We have to calculate V dash. What is the speed of the body far away from the earth? So this is half mv dash square is kinetic energy at far away from the earth, and potential energy at a large distance from the earth's surface, that is infinity, r is equal to infinity is 0. U is equal to minus capital G capital M small m upon infinity, that is 0. So potential energy is 0, only kinetic energy at infinity is half m v dash square. Or we have half m into 3 v square, that is 9 v square, and v is also given 11.2 kilometer per second. It is given 11.2 kilometer per second. It is given. So 3 v square plus minus here capital G capital M upon M into M upon R is equal to half m small m v dash square. Now in both sides m can be cancelled out because m is common in both terms of LHS, so it will cancel out both sides m. Therefore we have 3 by 3 means 9 by 2, 3 square v है, that is 9 v square upon 2 minus capital G capital M upon R equals to half v square. Now we have the formula for escape velocity is, one of the formula for escape velocity is v is equal to root under 2g capital G capital M upon R. Therefore v is equal to root under 2 capital G capital M upon R. Therefore v square equals to 2 capital G capital M upon R. ये v स्क्वायर हो गया. 2g यहाँ पर है क्या सेकेंड टर्म में, gm अपॉन r, टू टर्म नहीं है. देयरफॉर gm अपॉन r हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2. v स्क्वायर gm अपॉन r इज इक्वल टू v स्क्वायर, दैट इज इसके वेलोसिटी स्क्वायर on the surface upon 2. This is the result. So in place of gm by r we can write v square, v small e suffix in suffix square by 2, that is v is इसके velocity on the earth's surface at this problem. So in place of gm by r we can write v square by r, और 9 by 2 v square minus gm upon r is v square upon 2 is equal to half v square. V is the velocity, v dash square. V dash is the speed of the projectile far away from the V dash is the speed of the projectile far away from the earth, where potential energy is 0.
So now we have 9 VA square by 2, 9 VA square by 2 minus VA square by 2, that is 2 LCM हो जाएगा, 9 VA square minus VA square, that is 8 VA square, 8 VA square upon 2, that is 4 VA square. So we have, now we have LCM 2, 9 by 2 VA square minus VA square by 2, that is 9 VA square minus VA square by 2, 9 VA square minus VA square upon 2 is equal to half VA square, half V dash square, half V dash square और 8 VA square or 8 VA square, 9 VA square minus VA square, that is 8 VA square upon 2 is equal to 1 by 2 V dash square, और 2 से 2 कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में. Now we have V dash square is equal to 8 VA square, V dash square 8 VA square, where V dash is the velocity of the projectile far away from the earth surface. अर्थ सरफेस से काफ़ी दूरी पर प्रोजेक्टाइल का स्पीड, उस प्रोजेक्टाइल का जिसे थ्रो किया गया है, तो अर्थ सरफेस से इसके पर स्पीड, अर्थ सरफेस पर इसके पर स्पीड कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उससे 3 टाइम्स स्पीड से उसे थ्रो किया गया है. तो और वी डैश स्क्वायर इजकल टू 8 VA स्क्वायर, देयरफॉर वी डैश इजकल टू रूट अंडर 8 VA स्क्वायर, and 8 is 4 into 2, that is 2 root 2 V, and V is given 2, root 2 is 1.41, and V is 11.2 kilometer per second. Here also it is kilometer per second. V dash is equal to 2.82 after multiplying 1.41 by 2. 2.82 multiplied by 11.2 kilometer per second. Now we have to multiply 2.82 and 11.2 to get the final result, that is a speed of the projectile far away from the earth surface. So we have to multiply 2.82 multiplied by 11.2. It is 2 into 2 4, 8 into 2 16, remainder 1, 2 into 2 4 plus 1 5, 2 into 1 2, 8 into 1 8, 2 into 1 2. Now 2 into 1 in final step, 2 into 1 2, 8 into 1 8, 2 into 1 2. Now adding 4, 6 plus 2 8, 5 plus 2, that is 7 plus 8 15, 5 remainder 1, 8 plus 2 10 plus 1 11, remainder 1, 2 plus 1 3, और 3 प्लेस पर डिसिमल भी था. 2.82 इंटू 11.2, that is 31.584. तो फाइनल रिजल्ट इज 31 V dash इजकल टू 31.584 multiplied 31.584 kilometer per second, and after rounding off it is 31.6. 584 is rounding off to 31.584 is rounding off to 31.6, that is 31.6 kilometer per second. This is the speed of the projectile far away from the earth surface. This is the final result. V dash is equal to 31.6 kilometer per second. और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, जो कि 8.18 चैप्टर 8 क्लास 11 फिजिक्स
ग्रेविटेशन बुक 1 का एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम 8.18 के सॉल्यूशन के साथ, जो कि इसके स्पीड पर बेस्ड था। यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।